नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं दोस्तों, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी वायर्स एंड केबल्स बनाने वाली कंपनी है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है दोस्तों। पिछले कुछ ही दिनों में इस शेयर में लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक साल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है और ये एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है दोस्तों। इस कंपनी का शेयर जो है, उसकी कीमतों में पिछले एक साल में 105% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये 378 की लेवल से बढ़कर अब 776 की लेवल तक पहुंच चुका है दोस्तों। तो ये कंपनी है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, जो पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज जैसी मार्केट लीडर से सीधी टक्कर ले रही है दोस्तों। चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अगर देखें तो इस कंपनी के बारे में आज हम देखेंगे बिजनेस ओवरव्यू, इसके बाद इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे, फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करेंगे, उसके साथ साथ क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स की बात करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स भी देख लेंगे, की फैक्टर्स, जेवी, कैपेक्स, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि शेयर की टारगेट प्राइस कहाँ पर सेट हो रही है दोस्तों। तो कहीं भी जाइएगा मत और बीच में इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर। अगर देखें तो 5 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है कंपनी की, इसके साथ साथ 26 डेपोट है, 5,000 से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स है, 1.5 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स है, एम्प्लॉयज़ भी इसमें लगभग 1600 के करीब है और इसका मार्केट शेयर जो है ऑर्गेनाइज वायर इंडस्ट्री में वो 22% का है दोस्तों। फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड भारत में इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन केबल्स की एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, निर्माता कंपनी है दोस्तों। 50 से अधिक वर्षों से इनका ऑपरेटिंग चल रहा है। फिनोलेक्स देश में सबसे विविध तारों और केबल की कंपनियों में से एक है, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखती है और अपनी लीडरशिप स्थिति को बनाए रखने में एक सक्षम कंपनी है दोस्तों। तारों यानी वायर्स और केबल्स की एक विस्तृत श्रेणी इसके पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ फिनोलेक्स ने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसे एफएमईजी के नाम से जाना जाता है, इस सेक्टर में, इस डोमेन में और साथ ही साथ घरेलू उपकरणों के निर्माण में भी प्रवेश किया है। कई वर्षों से कंपनी ने खुद को भारत में रिटेल और संस्थागत बाजारों के लिए एक पसंदीदा इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में स्थापित किया है और एक मजबूत ब्रांड नेम बनकर ये उभर कर सामने आया है दोस्तों। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो इसका पिंपरी, पुणे, इसके बाद उर्से, पुणे, रुड़की उत्तराखंड और गोवा में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अवेलेबल है दोस्तों। कंपनी की जो सुचारू आपूर्ति श्रृंखला है और इसकी जो प्रोडक्ट सूची है, उसको बनाए रखने के लिए ये अलग अलग निर्माण इकाइयों से मदद लेती है और 28 डेपो में की स्वामित्व और संचालन करती है दोस्तों। ये अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन रणनीति के हिस्से के रूप में अपने प्रमुख कच्चे माल जैसे कि पीवीसी कंपाउंड और कॉपर रॉड्स, ऑप्टिक फाइबर और एफआरपी रॉड्स का भी निर्माण स्वयं करती है दोस्तों। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इसका काफ़ी अच्छा माना जा रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो अलग अलग प्रोडक्ट्स है इसके, जैसे लाइट ड्यूटी केबल्स में वायर्स एंड केबल्स के अंडर आती है। इसके बाद वाटर हीटर, फैंस, कम्युनिकेशन केबल्स और काफ़ी सारे उत्पादन है इसके, जो यानी कि वाटर हीटर, एयर हीटर, ऐसे काफ़ी सारे उत्पादन हैं जो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है दोस्तों। अगर देखा जाए तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है दोस्तों। जैसे वायर्स और केबल्स में इसके फ्लेक्सिबल केबल्स, सोलर केबल्स, लिफ्ट केबल्स, ऑटो एंड बैटरी केबल्स, एलटी एंड एचटी पावर केबल, इसके साथ साथ स्पीकर केबल, सीसीटीवी केबल आदि सारी केबल्स ये प्रोवाइड करती है। और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में लाइटिंग, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल स्विच गियर, वाटर हीटर, फैंस आदि सारे जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है, इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का हिस्सा है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है और इसका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया, कंपनी के पास 5,000 डीलर्स है और 50,000 से ज़्यादा इसके रिटेलर्स हैं और इनका एक व्यापक चैनल नेटवर्क है कंपनी के पास। इसके अलावा इसके 8 एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स है, जो सिर्फ और सिर्फ फिनोलेक्स से ही है और इसका नाम है फिनोलेक्स हाउस,
कंपनी ने नए ज़माने के ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और रिटेल सेगमेंट में अपनी धौंस जमाने के लिए, पैड बनाने के लिए अपनी खुद की ई-रिटेल वेबसाइट भी लॉन्च की है दोस्तों, जहां से आप घर बैठे इसके प्रोडक्ट्स की ऑर्डर दे सकते हैं और ये आपको होम डिलीवरी भी मिल सकती है। अगर देखें तो मैनेजमेंट के पास अपने वितरण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए लगभग 1.5 लाख से अधिक रिटेलर्स की सूची है, जिनके पास यह इनकी सीधी पहुंच है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर कंपनी का प्रेजेंस देख ले तो काफ़ी सारी जगहों पे कंपनी के ब्रांच ऑफिसेस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में है, उसके बाद बेंगलोर कर्नाटका है, भुवनेश्वर उड़ीसा, इसके साथ साथ अगर देखें तो गोवा में है, सालसेत में, उसके बाद लुटुमा बिनोवा नगर गुवाहाटी में है, मध्य प्रदेश में इंदौर में है, जयपुर राजस्थान केरला में भी है, कोची में। इसके बाद अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र में न्यू दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ में है सिकंदराबाद, उसके साथ साथ गुड़गांव हरियाणा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कल्याण नगर में धारवाड़ में कल्याण नगर, इसके साथ साथ पटना में है बिहार में, वडोदरा में भी है गुजरात में, कोयम्बतूर तमिलनाडु, और उसके साथ साथ चेन्नई में भी इसके ब्रांच ऑफिसेस उपलब्ध है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर ज़रा नज़र डाल लेंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको कब इसमें एंट्री करनी चाहिए, कब इसे एग्जिट करना चाहिए, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए। लेकिन वो देखने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जानकारी, नई नई बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी काफ़ी सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं दोस्तों। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। अगर सबसे पहले देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू जो है उस पर हम नज़र डालेंगे दोस्तों। फाइनेंशियल ओवरव्यू में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लगभग 11,866 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 776 रुपए की है। कंपनी के शेयर की 52 वीक के हाई लेवल जो है 784 रुपए है, जो इसने फ्राइडे को टच की थी दोस्तों। 344 इसकी 52 वीक की लो है। स्टॉक का पी अगर देखें तो 21.4 का है, और इंडस्ट्री पी 20.9 का है, तो लगभग इंडस्ट्री के पी के हिसाब से ही है। अगर इसके पीयर्स का पी देखें तो वो काफ़ी हायर लेवल पर है, तो इसमें भी हायर लेवल पर जाने के चांसेस बनते हैं दोस्तों। आरओसी 21.4 का और आरओई जो है वो 16.3 का है। बुक वैल्यू कंपनी के शेयर की है 263 रुपये। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और डिविडेंड यील्ड है 0.77% की। फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर की 2 रुपये। प्रॉफिट ग्रोथ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2.12%, लेकिन सेल्स ग्रोथ अच्छा दिखा है, लगभग 27% का सेल्स ग्रोथ है। अगर ईपीएस देखें तो 36 रुपये 20 पैसे का इसका ईपीएस है। डेट टू इक्विटी लगभग 0 है। कंपनी का कर्जा काफ़ी कम है दोस्तों। डेटर डेट जो है वो 17.2 के है। पियोट्रोस्की का स्कोर बन रहा है 6 का, और जी फैक्टर का स्कोर बन रहा है 4 का। आगे बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली हाइलाइट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो Q3 के आंकड़े कंपनी ने ऑलरेडी जारी कर दिए हैं दोस्तों। और Q3 के बात करें तो कंपनी के जो Q3 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से इसको 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला है इसके रिवेन्यू में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% का रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर इसके ऑपरेटिंग यानी EBITDA की बात करें तो 37% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ये 12% का डाउन दिखा रहा है दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 42% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1% कम रहा है। इसका मेन रीज़न अगर देखें दोस्तों तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एनुअल डिविडेंड इनकम इसको इसके एसोसिएट कंपनियों से मिला था 80.39 करोड़ का, ये इसने Q2 के आंकड़ों में शामिल किया है इबिडा और प्रॉफिटेबिलिटी इबिडा में। इसी वजह से इसका 12% का यहाँ पर डाउनफॉल डाउन ट्रेंड देखा गया है दोस्तों। इसके बाद इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। अगर देखें तो Q3 FY 2022 में, मतलब पिछले साल की सेम तिमाही में इसका जो
रिवेन्यू रहा था वो 973 करोड़ रुपए का रहा था, और पिछले तिमाही में 1091 करोड़ रुपए हो गया था, और अब ये बढ़कर हो गया है 1150 करोड़। तो इस हिसाब से 18% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी और 6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी देखी जा रही है। EBITDA की बात करें तो Q3 FY 2022 में पिछले साल की सेम तिमाही में 127 करोड़ रुपए इसका EBITDA रहा था, जो 174 करोड़ रुपए हो चुका है Q3 FY 2023 में। लेकिन यहाँ पर पिछली तिमाही से इसमें कमी आई है, जो कि हमने आपको बताया कि क्यों कमी आई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 37% की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। इसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सेम है, 95 करोड़ रुपए से बढ़कर ये हो चुका है लगभग 135 करोड़, लगभग 40 से 45% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन पिछली तिमाही में 137 करोड़ रुपए था, जिससे ये 2 करोड़ नीचे आया, तो लगभग 1% की इसमें कमी देखी गई है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह 42% से बढ़ा है दोस्तों। अब इसके ईयरली रिजल्ट्स पर अगर नजर डालें तो कंटिन्यूअस कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है दोस्तों। हालांकि मार्च 2019 में कंपनी ने काफ़ी शानदार आंकड़े दिखाए थे, लेकिन उसके बाद कोरोना के चलते कंपनी के सेल्स में या फिर रिवेन्यू में थोड़ी सी डाउनफॉल देखा गया था, डाउन ट्रेंड देखा गया था, और ये मार्च 2021 में 2768 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स रहा था कंपनी का। लेकिन अब इसने प्री कोरोना लेवल को भी पीछे छोड़ दिया है। मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार 3768 करोड़ रुपए कंपनी का सेल रहा था, जो अभी तक का कंपनी का मार्च 2016 के बाद से अगर देखें आंकड़े उपलब्ध है तो उसके बाद से सबसे ज़्यादा है, और पिछले 12 महीनों का भी 4444 करोड़ रुपए है। तो ये लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्री कोरोना लेवल पर इसका मार्च 2019 में 474 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो थोड़ा सा कम हुआ है और 429 करोड़ रुपए रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 384 और 370 करोड़ रुपए से ये काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 407 करोड़ रुपए जो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा था प्री कोरोना लेवल से, वहां से 599 करोड़ रुपए अभी हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो ये काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ा हुआ है, लगभग 50% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। अगर देखें तो पिछले 2 सालों में भी 391 करोड़ और 461 करोड़ रुपए रहा था कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो बढ़ोतरी का रीज़न मुझे दिख रही है दोस्तों, 398 करोड़ रुपए का कंपनी का अदर इनकम है। तो ये एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप इस शेयर के बारे में सोचें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इसके रिवेन्यू ब्रेकअप पर नज़र डालते हैं। तो 3 मेन सेक्शन है, जैसे वायर्स एंड केबल्स है, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स, वहाँ से कंपनी 85% का रिवेन्यू जनरेट करती है। कम्युनिकेशन केबल्स से कंपनी को 10% का रिवेन्यू मिलता है, और 5% रिवेन्यू आता है कंपनी का कॉपर रॉड एंड अदर प्रोडक्ट्स के जरिए। इसके साथ साथ अगर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डालेंगे। प्रमोटर्स के पास 35.86% की इसकी शेयर होल्डिंग है, लगभग 36% की। इसके बाद म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई के पास लगभग 25% की। नॉन प्रमोटर्स के पास या नॉन पब्लिक के पास 0.16, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिटेल के पास इसकी लगभग 39% की हिस्सेदारी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। की फैक्टर्स वही फैक्टर्स है जो इस शेयर की कीमतों को डिसाइड करते हैं, आगे जाके उनका क्या होगा इसके बारे में ये हमें हिंट देते रहते हैं दोस्तों। इसमें अगर देखें सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, जैसा कि हमने देखा कि डेटर डेज लगभग 0 के आसपास है। कंपनी को ये तिमाही काफ़ी अच्छी जाने की उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है, और गर्मियों के दिन में जो इलेक्ट्रिक है, पंखे वगैरह है, उनकी सेल्स काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से ये तिमाही जो है कंपनी को काफ़ी अच्छी जाने की उम्मीद है। इसके साथ साथ कंपनी जो डिविडेंड देती है वो लगभग 18.4% का ईयरली लाभांश भुगतान बनाए रखे है कंपनी ने, तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। इसके बाद अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो निगेटिव पॉइंट्स में 2 चीज़ें हैं दोस्तों। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में जो है वो 9.04% की एक खराब सेल्स ग्रोथ दर्ज की है, जो इतनी इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है दोस्तों। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने हाईलाइट किया, कंपनी के कमाई में 300 करोड़ रुपए की अन्य आय भी शामिल है, जो अदर इनकम्स है, जो इसके रिवेन्यू से नहीं आता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे आगे का अगर मेन फैक्टर देखें या फिर कंपनी का जेवी की बात करें तो कंपनी की 2 से 3 जेवी है, या फिर मैं बोलूँगा कि उनके
टेक्निकल कोलैबोरेशन है। सबसे पहले EHV अतिरिक्त उच्च वोल्टेज केबलों के लिए फिनोलेक्स का जापान के सुमितोमो कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम है। इसके बाद सबमर्सिबल केबल्स के निर्माण के लिए ऑप्टिक फाइबर प्रौद्योगिकी और NSW जर्मनी के साथ तकनीकी सहयोग के लिए कंपनी का कॉर्निंग USA के साथ मार्केटिंग जॉइंट वेंचर भी है। और इसके साथ साथ कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में भी एक प्रमोटर के हिस्से से शामिल है। ये अपने सूचीबद्ध सहयोगी या फिर लिस्टेड सहयोगी कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रमोटर भी है और वर्तमान में इनके पास 32.4% की हिस्सेदारी है दोस्तों। अब आगे बढ़ के देखेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस के बारे में बात करेंगे। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है दोस्तों। एक मजबूत ब्रांड बनकर ये उभर के आया है। ये देखकर एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी की जो प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छे से जा रही है, काफ़ी एग्रेसिव प्लान पर काम कर रही है और कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों में इसकी झलक भी देखी जा सकती है, जहां कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के आंकड़ों में एक अच्छा उछाल देखा गया है और इसने प्री कोरोना लेवल को भी पार कर लिया है दोस्तों। ओवरऑल बीते एक महीने में कंपनी के शेयर में 40% की बढ़ोतरी देखी गई है और इस शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर में कंसोलिडेशन फेज देखा जा सकता है दोस्तों। अगले 1 से 2 महीनों में हो सकता है कि ये शेयर एक रेंज बाउंड मूवमेंट आपको दिखाए। ऑलरेडी इस शेयर में एक महीने में जो 40% और 6 महीने में जो 69% का उछाल देखा गया है और ये अपने 52 वीक के हाई लेवल जो है उस पर अगर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर नियर फ्यूचर में इस शेयर में 10 से 12% का अगर करेक्शन देखा गया तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, मुझे इस पर आश्चर्य नहीं होगा दोस्तों। ये मेरा अनुमान है कि थोड़ा सा करेक्शन तो इसमें आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। ऐसे में अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्ट करने का मन बना लिया है दोस्तों तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके इसको आप अकोमोडेट करें, ताकि किसी भी निगेटिव सिचुएशन का या फिर किसी भी करेक्शन होने वाली सिचुएशन का ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर ना हो और आप अच्छा मुनाफा कमा सके। टारगेट प्राइस के बारे में अगर देखें दोस्तों तो अगले 4 से 6 महीनों में ये शेयर 25 से 30% का मिनिमम, वो भी करेक्शन के बाद की बात करो दोस्तों, तो मिनिमम उछाल देखने को मिल सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। ऐसी हमारी उम्मीद है और ये 900 से 1000 की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों फिनोलेक्स केबल लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आपकी अगली स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।